हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गीतांजलि दुआ, स्कूल काउंसलर, फैमिली कोच। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि आप अगर हाउसवाइफ हैं तो क्या आप एज अ हाउसवाइफ खुद को गिल्ट में फील करती हैं कि काश मैं जॉब करती होती तो शायद ज़्यादा अच्छी सिचुएशन होती। तो आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जिनको जानकर आप खुद को एनर्जेटिक फील कर सकते हैं, मोटिवेटेड फील कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे टिप्स, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में चेंज कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। तो इसमें एक फॉर्मूला आपको लगाने की ज़रूरत है, RAAL। अब ये RAAL है क्या? RAAL की फुल फॉर्म है R फॉर रिस्पेक्ट, A फॉर अप्रिशिएट, देन अगेन A फॉर एक्सेप्ट एंड L फॉर लिसनर। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। रिस्पेक्ट का मतलब है कि आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप्स हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, चाहे वो आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप है, चाहे आपका और आपके बच्चों का रिलेशनशिप है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही हमारी रिस्पेक्ट करें, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम भी अपने बच्चों की उतनी ही रिस्पेक्ट करें, चाहे वो हमसे छोटे हैं। अब जब आप किसी रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली इन रिटर्न आपको रिस्पेक्ट मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने हस्बैंड से फाइट कर रहे हैं अपने बच्चों के सामने और आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं असर पड़ेगा आपके बच्चों पर। और इन फ्यूचर आपके बच्चे कभी भी अपने फादर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी वो आपको रिस्पेक्टिव फिगर नहीं मानेंगे, कभी भी वो अपने स्पाउस की इन फ्यूचर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कभी भी अपने बच्चों के सामने फाइट्स मत कीजिए। दूसरी चीज़ है अप्रिशिएट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बच्चों ने कोई छोटा सा आपका बच्चा आपके लिए, आप गर्मी से कहीं से आए हैं और आपके लिए लेमनेड बना के लेके आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने एक ग्लास में पानी डाला, नींबू डाला और थोड़ी सी चीनी डाल के और लेके आ गया। अब आई नो उसका टेस्ट बहुत बेकार हो सकता है, वर्स्ट टेस्ट हो सकता है, बट जब आप उसको पी रहे हैं तो ट्राई टू अप्रिशिएट दैट एफर्ट। कैसा लगेगा कि अगर आप खाना बनाएं और रोज़ ही आपके खाने की निंदा हो या फिर आपके खाने को अप्रिशिएशन ना मिले। कभी कभी तो आप भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके खाने को अप्रिसिएशन मिले। तो अगर बच्चे ने आपके लिए एफर्ट किया है तो उसको अप्रिशिएट करना मत भूलिए। बच्चे की या फिर आपके हस्बैंड ने जो कभी खाना नहीं बनाते, उन्होंने आपके लिए अगर कोई चीज़ बड़े दिल से बनाई है, चाहे वो एक चाय का कप ही क्यों नहीं है, तो डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट। अब नेक्स्ट आते हैं एक्सेप्टेंस पे। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम रोबोट्स नहीं हैं। तो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आपने अपने बच्चे को डांट दिया किसी बात के लिए और बाद में आपको पता चला कि आप कल्प्रिट थे उसमें या फिर आपकी मिस्टेक थी, तो डोंट फॉरगेट टू एक्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ देम। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगते हैं तो आप अपने बच्चों के और क्लोज जाने लगते हैं। तो अपने बच्चों के और क्लोज जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अपने बच्चों से नज़दीकियाँ बढ़ाइए। हाउसवाइफ हैं तो आप इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। आप समझ भी नहीं सकते कि एक वर्किंग मॉम के लिए ये कितना ही पेन एरिया होता है, कितना बड़ा पेन एरिया होता है। वर्किंग मॉम चाह कर भी अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती है। वर्क लाइफ बैलेंस करते करते वो इन सब चीज़ों को बहुत मिस करती है। तो आप उस चीज़ का बेनिफिट उठाइए। और आप ये कैसे कर सकते हैं? आप रिस्पेक्ट, एप्रिशिएशन, एक्सेप्टेंस, इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके ये सब कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लिसनर। आपको लिसनिंग हैबिट होनी चाहिए, सिर्फ बोलते रहने की हैबिट नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मदर एक पिलर होती है घर का। अगर मदर में लिसनिंग हैबिट नहीं होगी तो वो हैबिट आगे बच्चों में इनकलकेट नहीं हो पाती है। अगर आप एक अच्छे लिसनर बनेंगे, अच्छे श्रोता बनेंगे, तो आपकी रिस्पेक्ट हमेशा बनी रहती है। आप बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझिए, बच्चों की बात भी सुनिए। अगर
बच्चों ने कुछ गलती कर दी है तो उनको समझाइए और साथ के साथ उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की कोशिश कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सही होते हैं लेकिन हम उनको डांट देते हैं। तो अगर आप अच्छे लिसनर हैं और आप बच्चों को अच्छे से सुनेंगे तो आप डेफिनेटली उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने के बाद सही सॉल्यूशन पर पहुंच पाएंगे। और सेम अप्लाइज फॉर योर हस्बैंड ऑल्सो। अगर लिसनिंग की हम बात करें तो आप अपने हस्बैंड को भी अच्छे से सुनिए, वो जो भी कह रहे हैं आपको अपनी लिसनिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। आफ्टर ऑल आप एक इंजन हैं अपने घर का। जैसे एक ट्रेन होती है, ट्रेन में अगर हम बात करें तो रेल के जैसे डब्बे होते हैं, उनको हमेशा यही बोला जाता है कि देखो ट्रेन जा रही है, कभी ये नहीं कहा जाता कि इंजन जा रहा है। तो अगर आपको क्रेडिबिलिटी नहीं मिलती है या फिर अप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो डोंट वरी, ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो घर चलाना है। तो आप उस घर का इंजन हैं। अगर आप बंद हो गए या फिर आपको प्रॉब्लम हो गई, आप प्रॉब्लम में आ गए तो पूरी ट्रेन रुक जाएगी। तो रेल का ही नाम होता है, ट्रेन का ही नाम होता है, इंजन का नाम नहीं होता है। उसी तरीके से जब दिया जलता है तो ये बोला जाता है दिया जल रहा है, लेकिन जलती बाती है और तेल जलता है। तो आप इस घर की तेल और बाती हैं, आप इस घर का इंजन हैं। तो कभी भी अपने को डीमोटिवेटेड फील ना करें, इस घर को इंजन की तरह चलाते रहिए। और हाउसवाइफ के पास अगर टाइम ज़्यादा होता है तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हॉबीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं बार बार बोलती हूँ कि अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, उनके बारे में सोचते सोचते अपने बारे में भी सोचिए और डेफिनेटली आप उससे मोटिवेटेड फील करेंगे। तो आई थिंक आफ्टर दिस वीडियो आपके मन से जो गिल्ट है या फिर आपका जो काश है वो कहीं उड़ गया होगा। अब आप जो हैं, जैसे हैं, आप वैसे ही खुश रहिए। बस ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करके देखिए, डेफिनेटली आपकी लाइफ एज अ हाउसवाइफ भी बेटर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।